मोहसिन अंकल, मुख्तसर ये है कि हम लोग सिर्फ रिपोर्ट्स का इंतजार कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है बेटा कि रिपोर्ट्स अच्छी ही आएंगी। मोहसिन साहब, आपके हम पे बहुत एहसानात हैं और हम इसका बदला नहीं चुका सकते। अरे ये सब कह के आप मुझे बेगाना तो मत कीजिए। और फिर अपनों पे एहसान कैसा? आपने बिल्कुल ठीक कहा मोहसिन अंकल। मोहसिन अंकल, पहले ही आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अस्पताल का खर्चा मैं खुद उठा लूंगा। अरे रजा, अब तुम भी इनकी तरह बात करने लगे। क्या हो गया है तुम लोगों को? हम एक फैमिली हैं भाई, इसलिए अगर मेरी फैमिली को कोई परेशानी होगी तो मुझे भी परेशानी होगी। अब मेरी आप दोनों से दरखास्त है कि इस तरह की बात दोबारा मत कीजिएगा। हम बहुत मुश्किल हालात से गुजरे हैं, लेकिन आपने हमेशा हमारा साथ दिया है। हम सब आपके मशकूर हैं। आपकी वजह से ही मेरे बच्चे सब एक साथ हैं और सबके चेहरों पर मुस्कुराहट है। और आपने ऐसे वक्त में हमारा साथ दिया जब अपने भी पीछे हटे। अरे शुक्रिया की क्या बात है रजा, समझाओ अपनी अम्मी को। और अरहम क्यों नहीं आया? मैं उसका इंतजार कर रहा था, उसके लिए पैसे रखे हैं मैंने। बिल्कुल नहीं मोहसिन अंकल, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो सिर्फ 21 दिन के लिए ही तो जा रहा है। अरे बेटा, ये तो हमारी रिवायत है। ये पैसे नहीं, प्यार है। रख लो, उसे दे देना। ठीक है। ये बाकी बच्चे कहाँ रह गए? उन्हें भी आकर यहाँ हमारे साथ बैठना चाहिए। ये जगह ठीक है मेरे ख्याल में। वो यहाँ से हमें सुन पाएंगे। तो क्या कहती हो तुम? वो तो हमें सुन लेंगे, लेकिन हम तैयार नहीं हैं। अभी तक तो हमने ये भी फैसला नहीं किया कि ऐसे मौकों पर क्या बात करनी है। कोई मसला तो बनाना पड़ेगा। हाँ, ठीक कह रहे हो। वैसे यहाँ लड़ने से फायदा होगा। सब लोग सुन रहे हैं। तुम किसी लड़की को छेड़ रहे थे और मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा और कहूंगी कि तुम मेरे होते हुए किसी और को देख रहे हो, मुझे धोखा दे रहे हो। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगा आखिर, जबकि मेरे बाबा भी यहीं पे मौजूद हैं। हम फैमिली की कोई बात छेड़ते हैं ना। नहीं, कुछ और सोचो करीम। फैमिली को इस सब के बीच में ना लाओ, वो सब अच्छे हैं। अरे यार, फिर किस बात पे लड़े हम? इस वक्त तो मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा। तुम ही कुछ सोच लो। पहली बार है कि लड़ने की कोई वजह नहीं मिल रही मुझे। एक बात आ रही है मेरे दिमाग में। जिस दिन हमारा रिश्ता तय हुआ, तुम जो कि बहुत मुहज्जब बनती हो, बल्कि शक्ल से लगती भी हो, मतलब बहुत मासूम बनी हुई हो। मतलब तुम्हारी शक्ल देख के किसी को लगता नहीं कि तुम ऐसी निकलोगी। फिर भी रिश्ते वाले दिन तुम्हारे दो आशिक वहाँ पहुँच गए। क्या कह रहे हो करीम? ये बहुत ही घटिया आइडिया है। अगर ऐसा किया तो मामला ज्यादा खराब होने के चांसेस हैं। अब क्या हुआ? अभी पिछले प्लान में तुम मुझे बेइज्जत कर रही हाँ, थी। तो मैंने गलत क्या कहा बताओ मुझे? मौके की मुनासिबत से बात करनी चाहिए हमें। हाँ, तो फिर तुम ही बता दो ना कि हम किस बात पे लड़ाई करेंगे। तुम्हारा दिमाग ज्यादा चलता है ना। हाँ, बिल्कुल ज्यादा चलता है। इतना अच्छा आइडिया दिया था तुम्हें, लेकिन तुम मेरी बात मानते ही नहीं हो। अब खुद सोचो क्या करना है। वैसे आज की प्लानिंग से एक बात तो वाज़ेह हुई कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। मुझे कहा तुमने मेरे पास दिमाग नहीं है? हाँ बिल्कुल। तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? तुमसे ज्यादा ही दिमाग है मेरे पास। तुम तो जैसे अपनी अक्ल का मुजाहरा करते रहते हो ना। ढंग से चलना और बात करना तो तुम्हें आता नहीं है। हर वक्त बस लड़कियों के पीछे लगे रहते हो। ये तुम मेरे बारे में कह रही हो? चलो, मैं जैसा अंदर से हूँ वैसा बाहर से दिखता तो हूँ। तुम्हारी तरह मुनाफिक नहीं हूँ कि मासूम शक्ल के पीछे एक शैतान का चेहरा हो। दरअसल तुम एक बहुत ही खतरनाक लड़की हो। मैं? शैतान भी डरता होगा तुमसे। जहन में लिख ली है सारी बातें। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो ना, हमें इस बहाने कितना अच्छा पॉइंट मिल गया। एक सेकंड, हम इसी बात पे लड़ाई शुरू कर सकते हैं। तुम बहुत ही चालाक और मक्कार औरत हो। तंग आ गया हूं मैं तुमसे। तंग तुम? मैं तुमसे आ गई हूँ। तुम्हें तमीज से बात करनी चाहिए। तुम्हारी बीवी हूँ, नौकरानी नहीं जो हर वक्त चिल्लाते रहते हो मुझ पे। अच्छा, तो अब तुम मुझे सिखाओगी कि किससे किस तरीके से बात करनी। बस बहुत हो गया आयशा, मैं बोल क्यों रहा हूँ? तुमसे बहस करने फजूल है। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। इस तरह बीच में नहीं जा सकते तुम। मुझको समझते क्या हो? हर वक्त मुझ पे हुक्म चलाते रहते हो, हर बात पे डांटते हो। ये आयशा की आवाज है ना? तुमने मेरी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर दी, लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैंने फैसला कर लिया है। मैं सबको बताऊंगा कि तुम असल में क्या हो।